महेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणराम प्रियरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। ऊर्ध्व स्थिति संहार कारणि कलेशहारिणि सर्वश्रेष्ठीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं श्रीरघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानराणां युद्धमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विमध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय स्तनोहरि। जय जय राधा रमन प्रभु जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लीला रघुवर की लखन आए जो नर नार रामा आए जो नर नार। हाथ जोड़ विनती करे कवि जन बारंबार। आने वाले सब श्रोतागण कर दयान शोर मचाएंगे जी कर दयान शोर मचाएंगे। जो विघन करेंगे राम कथा में वो नर निश्चर कहलाएंगे। जो विघन करेंगे राम कथा में वो नर निश्चर कहलाएंगे। श्री रामचंद्र जी रामायण के आगे बैठे जो भाई हैं जी आगे बैठे जो भाई हैं। शराब तंबाकू पीने की यहाँ पर सख्त मनाही है। शराब तंबाकू पीने की यहाँ पर सख्त मनाही है। क्यों बैठे हो चुपचाप जरा तुम अपने घट के बट खोलो जी तुम अपने घर के बट खोलो।
रामचंद्र की जय बोलो। बोल सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शोभावन हरणन शीला है जी, शोभावे हरणन शीला है। सजनों मत सांग समझ लेना, ये रामचंद्र की लीला है, ये रामचंद्र की लीला है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, सबका प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। शंकर जी के साए को, पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को, पार्वती के जाए को और शंकर, पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को, पार्वती के जाए को शंकर जी के साए को मेरा प्रणाम है जी, प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, प्रणाम है। कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को, कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को, कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को, कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को, कौशल्या के तारे को दशरथ राज दुलारे को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। श्री कृष्ण कन्हैया को बलदाऊ जी के भैया को, कृष्ण कन्हैया को बलदाऊ जी के भैया को, श्री कृष्ण कन्हैया को दाऊ जी के भैया को, कृष्ण कन्हैया को बलदाऊ जी के भैया को, श्री कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया भैया को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम
गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है। राम भगत हनुमंत को सरस्वती और संत को, 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 राम भगत हनुमंत को सरस्वती और संत को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के इस भव्य प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण में, जहां पर स्वयं जानकी वल्लभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण जति, मां सीता, हनुमत लाल जी महाराज के साथ प्राण प्रतिष्ठित है, उनको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मां भगवती, मां दुर्गा, अष्ट भुजाओं वाली मां इस हॉल में प्राण प्रतिष्ठित है, मां को प्रणाम करता हूं। सिंदूरी हनुमान जी महाराज विराजमान है, हनुमत लाल जी महाराज को प्रणाम करता हूं। साथ में ही भगवान शंकर भोले बाबा बहुत सालों से बहुत प्राचीन मंदिर प्राण प्रतिष्ठित है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और भी जितने देवी देवता इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हैं, सबको नमस्कार, प्रणाम। डेराबसी के क्षेत्रपाल जी महाराज को वंदन प्रणाम, स्थान देवता को वंदन प्रणाम, भगवान के सब पार्षदों को, सब दिव्य शक्तियों को, सिद्धों को प्रणाम। रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी ही अंतर्यामी, आपको बार बार आपके साथ आए हुए आपके पितृ देवता, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे पितृ देवता आए हैं, उनको भी प्रणाम। माता पिता के चरणों को प्रणाम, गुरु महाराज के चरणों को प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम, शौनकादिक ऋषियों को प्रणाम, सनकादिक ऋषियों को प्रणाम। भगवान की कृपा से आज कथा का 5वां दिन है और आज बैसाखी का त्योहार भी है। बैसाखी पर्व की आपको मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं।
आज महावीर स्वामी का भी जन्म दिवस है, प्रगट दिवस है, उसकी भी बधाई देता हूँ। और आज हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी जन्म दिवस है, प्रगट दिवस है। जिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, उसकी भी मैं बधाई देता हूं। और आज गुरुवार है, बृहस्पति। मैंने कल कहा था कि कथाओं का रहस्य सुनना है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे इष्ट हैं, हनुमत लाल जी महाराज मेरे गुरु हैं। कथा के 5वें दिन थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है, क्योंकि आज के दिन कथा में राम जी को वनवास होता है। राम जी के चरित्र को मैंने बिल्कुल डुबकी मार मार के पढ़ा है। वैकुंठ में निवास करने वाले नारायण भगवान दुनिया को संदेश देने के लिए कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और एक पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो बताने के लिए मर्यादित जीवन कैसे जिया जाए, उसके लिए आओ स्वागत है सबका। अब कथा की कमान पंडित जी शिव कुमार जी ने अच्छे से संभाल लिया, और मेरे को तो पंडित जी के अंदर हनुमान जी का रूप नजर आता है। बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की। पंडित जी महाराज राम कथा के मुख्य यजमान बजरंगबली होते हैं, और शिव कथा के मुख्य यजमान राम जी होते हैं। पता है ना सबसे। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि राम जी की कथा है ये, इसके आयोजक राम जी हैं। बोलो नारायण भगवान की। भगवान राम मेरे इष्ट हैं। वैकुंठ से इसलिए आए ताकि दुनिया को ये बताऊं कि एक राजा का क्या कर्तव्य है। दुनिया को ये बताऊं कि एक पुत्र के लिए पिता की बात, पिता का वचन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने आप को तपाया मेरे राम ने, किंतु विडंबना है कलयुग में हमने राम को ही बांट दिया। राम सबके हैं, राम बिलनी के भी हैं, राम निषाद राज गुरु के भी हैं, राम केवट के भी हैं, राम वानरों के भी हैं। अरे महाराज, आप वाल्मीकि रामायण को, तुलसी रामचरितमानस को पढ़िएगा। राम जी ने तो मंथरा का भी आदर किया। इसका बोलो ना, मंथरा। अब
आप कहोगे ऐसा क्यों? पहली बात तो ये कि राम भगवान है, और यदि उनको महापुरुष भी माने तो भी महर्षि वशिष्ठ के द्वारा उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जा चुका है। जिस भी प्राणी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना, उसके मन में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में हर कोई प्राणी ब्रह्म है, उसको किसी से द्वेष नहीं। राम ब्रह्म ज्ञानी। कल मैं आपको सुना रहा था, कहाँ विश्राम किया था कथा का। आप गिने चुने हो इस शहर के हीरे हो आप। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमारे को पता ही नहीं चला राम कथा है, फिर इनको कैसे पता चल गया, है ना। कुछों की शिकायत थी तो आज वो अनाउंसमेंट भी करवाई। लेकिन राम की कथा, और वो भी राम के मंदिर में, राम दरबार में बैठकर के रामचरित सुनने का भाग्य सबको थोड़े ना मिल सकता है। तो आप बड़भागी हैं। साध संगत हरि कथा, साध संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो। कोई बहुत पापी व्यक्ति है, उसके घर में पैसा भी होता है। सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब पत्नी, पुत्र भी है, पत्नी भी है, लक्ष्मी भी है, तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात क्या है? साध संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ। साधु पुरुष या साधु स्त्री का संग मिले वो बड़ी बात है, और हरि कथा मिले तो उससे तो बड़ी बात है। सज्जनों देवियों, कल जब हमने कथा का विश्राम दिया था तो आपको बताया था कि राजा दशरथ ने अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी कि परसों को राम राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? राजा। सारी की सारी प्रजा राम जी को बहुत ज्यादा चाहती थी। क्यों चाहती थी? क्योंकि राम जी जो स्त्रियां कौशल्या की उम्र की थी उनको कौशल्या की तरह आदर देते थे। जो बुजुर्ग दशरथ जी की उम्र के थे उनको दशरथ की तरह आदर देते थे। जो नौजवान लक्ष्मण और भरत की तरह थे उनको अपने भाई की तरह आदर देते थे। छोटे बच्चों को अपने बच्चों की तरह आदर देते थे। नौजवान महिलाओं को अपनी बहन की तरह मानते थे। खासकर जो नौकर चाकर थे उनको परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। गरीब आदमी, ध्यान चाहूंगा, वो प्यार का भूखा होता है, और जितनी वफादारी गरीब आदमी के अंदर है ना, अमीर आदमी में उतनी वफादारी नहीं होती। गरीब आदमी यदि किसी से प्रेम करेगा, किसी से लगाव करेगा, तो उसको धोखा नहीं देगा। अमीर आदमी ये सोचेगा इसके साथ मित्रता करने से क्या फायदा और क्या नुकसान है। ध्यान चाहूंगा, गरीब आदमी आज भी ज्यादा धार्मिक है बजाय कि अमीर आदमी। गरीब आदमी का 10 रुपए का दान अमीर आदमी के 100 लाख के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसने सुबह काम करना शुरू किया, रात तक काम किया, 500 रुपए मिले, और उस 500 में से उसने 10 रुपए दान किए, तो समझो कि वो 10 लाख के बराबर है। क्योंकि उस 10 रुपए में किसी का कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। इसलिए हम बहुत से गांव में गरीब आदमियों की बस्तियों में जाकर के कथा कहते हैं। हम उनसे कहते हैं आप
खर्चे की चिंता मत करो, बस सपरिवार कथा सुनो। रमेश गुप्ता जी बहुत से हजारों हजारों गरीब आदमी कथा सुन सुन करके उनको सारी कथाएं याद हो गई। और ये समय की जरूरत है। 800 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेजों का राज रहा। उन्होंने हमारे को जाति पाति पर लड़ा के रखा, ये ऊंचा ये नीचा, ये ऊंचा ये नीचा। वास्तविकता क्या है? जातियां कोई ऊंच या नीच नहीं है, ऊंच और नीच व्यक्ति के कर्म है। जो कोई अच्छे कर्म करता है वो अच्छा, जो बुरे कर्म करता है वो बुरा। दो ही जाति है मनुष्य की, एक अच्छा व्यक्ति की और एक बुरे व्यक्ति की। जो बुरा है वो राक्षस, जो अच्छा है वो देवता। बोलो नारायण भगवान की। अब आवश्यकता है कि 36 बरादरी का भाईचारा बने। जो अज्ञानता के कारण, जो गुलामी के कारण जो खाइयां पट गई, उसको भरने की जरूरत है। आपके पंजाब में हिंदू और सिखों की एकता बहुत जरूरी है। और मैं तो कहता हूं हिंदू और सिख ही क्यों, सारे धर्म के सब लोग मिलकर के रहें। मिलकर के रहेंगे तभी देश और प्रदेश तरक्की करेगा। ये धर्म के झगड़े, जाति के झगड़े केवल भारत में हैं, फॉरेन कंट्रीज में नहीं है। इसीलिए वो आगे हैं, हम इसीलिए पीछे हैं। कथाओं का एक ये भी उद्देश्य है कि कथा के द्वारा आपस का, 36 बरादरी का, सभी धर्मों का प्रेम बढ़े। और कुछ धर्म में त्रुटियां आ गई हैं, उसको दूर करना भी कथा का धर्म है। आज बैठे थे हम, चर्चा चल रही थी कि महाराज गणपति जी की शोभा यात्रा निकालते हैं, गणपति बप्पा मोरया, और फिर उसको विसर्जित कर देते हैं। हमारे भारत के लोग नकल करने के बड़े, नकल करने में फर्स्ट है। ध्यान चाहूंगा, आप जितने बैठे हैं नंबर 1 के श्रोता है। और नंबर 1 के श्रोता को इसलिए ना बात बताई जाए कि ये बात तो तब बताएंगे जब हॉल भर जाएगा। नहीं, हमें हॉल से मतलब नहीं। हम तो बजरंगबली जी की कथा है वो करवा रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि आप सब के अंदर भी भगवान किसी न किसी रूप में आकर के कथा सुनाता है। महाराज आप कोई भी धर्म कर्म कर लीजिए, उसमें क्या होता है, जब अनुष्ठान संपन्न होता है क्या बोलते हैं, हे गणपति जी, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में निवास करो। और बाकी जो जो भी देवी देवता बुलाए थे ना, वो अपने अपने स्थान पर चले जाओ, कहते हैं ना। और यूं कह करके हम उसको विसर्जित कर देते हैं। और उल्टा फैशन क्या चला हुआ है, फिल्मों में, टीवी में देख देख करके गणपति जी की पूजा करेंगे कई दिन, फिर जाके उसको नदी में, बहुत सी नदी तो नाले जैसी होती है, वहां उसको छोड़ आएंगे। ये प्रथा हमारे सनातन धर्म में नहीं है। मूर्ति यदि खंडित हो जाए, मूर्ति यदि खंडित हो जाए, कोई ग्रंथ, गीता रामायण कोई भी ग्रंथ, हम तो सबको अपना ही मानते हैं, खंडित हो जाए, फट जाए, उसका जरूर वर्णन है कि उसको जल में प्रवाहित करो ताकि कोई दुष्ट उसके साथ छेड़छाड़ न करे। यही बात है। गणपति जी को घर से विदा नहीं करना। गणपति जी की 2 पत्नी है, क्या नाम है, रिद्धि और सिद्धि। तो जहां पति जाएंगे वहीं तो जाएंगे वो। आपने उनको घर से विदा कर दिया गणपति जी को, तो उनके साथ कौन गई, उनकी पत्नी गई, रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि चली गई, गणपति चले गए, और उनके साथ ही लक्ष्मी भी है। तो घर में बचा क्या था। अभी 5-10 साल पहले प्रथा चली थी जगह जगह साईं बाबा के मंदिर,
थोड़ा सा कम हुआ है। हमारे लोगों के अंदर भेड़चाल है, तत्वज्ञानी नहीं है ना। मैं कहूं कि मेरा पिता तो भगवान है, अच्छी बात है, मेरे लिए मेरा भगवान है, लेकिन उसका मंदिर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हम रखते हैं देवी देवताओं की, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा। वेदों में मंत्र हैं, मंत्रों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। तो जिसमें वेद लिखे गए उसमें साईं बाबा नहीं थे, तो मंत्र नहीं है, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी जब मंत्र ही नहीं थे? लेकिन किसी को मतलब नहीं, ब्राह्मणों को कि ठीक है जी मुझे तो रोजगार मिल गया, दूसरों को कि मेरा तो नाम हो गया। तो थोड़ा सा ज्ञान के द्वारा इन चीजों को समझने की जरूरत है कि मंदिर में वही देवी देवता होगा जिसके प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र होंगे, दूसरे के नहीं। कथा का यह भी उद्देश्य है कि आपको ज्ञान करवाया जाए। कई बार क्या होता है, मंदिर में मूर्ति है, हमने कोई भोग लगाना है, हम उसके मुख में बिल्कुल मुख में बर्फी डालते हैं जैसे खाएगा, ऐसा नहीं। ध्यान चाहूंगा, देवी देवताओं को जो भोग लगता है वो मंत्रों के द्वारा उसको अर्पित किया जाता है, मंत्रों के द्वारा। तो इसलिए थोड़ा सा विधान पूर्वक पूजा करेंगे तो फलदायी होगी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा भव से पार उतारने वाली है। मेरे भाई बहन, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। राम और कृष्ण ये पूर्ण अवतार हैं। तो भगवान राम इसलिए आए दुष्टों का संहार करने के लिए, साधुओं को बल देने के लिए। देवताओं ने विचार किया, अयोध्या इतनी बड़ी राजधानी है, इतना बड़ा राज्य है, यदि राम राजा बन गए तो वो इतने बिजी हो जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा जंगल में जाने का। और जंगलों में नहीं जाएंगे तो जो ऋषि महात्मा बैठे हैं, लाखों लाखों वर्षों से बैठे थे, उनको कैसे दर्शन देंगे? रावण और उसके अनुचर सारी प्रजा को, ऋषियों को सता रहे हैं, उनका संहार कौन करेगा? सरस्वती जी को निवेदन किया। सरस्वती जी मंथरा, जो कि कैकेयी के साथ दहेज में आई हुई दासी है, उसकी बुद्धि पर बैठ जाती है। वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है कि राजा दशरथ की 3 रानियां हैं और तीनों रानियां अपने साथ 100 दासियां लेके आई। पहले के राजा बहु विवाह, बहु पत्नी विवाह, बहुत पत्नियों के साथ विवाह करते थे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? इसका एक सामाजिक कारण भी है। पहले के लोग युद्धों में रहते थे, युद्ध करते थे। आज उस राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी, उसके सैनिक मार दिए, आज वो राजा मर गया, उस राजा के इतने पुत्र मर गए। मैन पावर, आदमी कम थे, औरतें ज्यादा थी, क्योंकि युद्धों में मारे जाते थे। इसलिए एक राजकुमार की कई रानियां होती थी। राजा की कन्या तो राजा के ही ब्याही जाएगी ना, राजकुमार है नहीं इतने। तो सामाजिक बात ये थी कि लड़के कम थे, लड़कियां ज्यादा थी। फिर एक समय आया, लड़कियां ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा, लड़के
कम रह गए। फिर समय आया कि लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम हो गई। फिर उसमें एक कुप्रथा आई कि बहुत सी जगह मैं जाता हूँ, सुनता हूँ, एक स्त्री के दो दो पति, उसका भी लत्ता दे दिया, ऐसे बोलते हैं। फिर अब जाकर के बहुत सालों बाद, सदियों बाद कहें, अब थोड़ा बराबर का सिस्टम सा आया है। तो कुछ जो प्रथाएं हैं वो जानबूझ करके नहीं, वो परिस्थितिवश बन जाती है। बहुत से हमारे भाई पाकिस्तान से इसलिए निकाल दिए गए कि उन्होंने धर्म नहीं बदला, उनका सब कुछ धन दौलत वहीं लूट लिया गया। बेचारे अपना धर्म बचाने के लिए बस अपनी जान की बाजी लगा करके यहाँ आ गए। तो यहाँ आके क्या हुआ, कुछ समय बाद समस्या आई कि बच्चों की शादियां करनी थी। अनजान देश में आए हैं, तो वहां फिर कुछ समय के लिए वो हुआ कि उसकी लड़की आगे से आगे, ऐसे व्यासपीठ से नहीं कहूंगा, वो शादियां उन्होंने की मजबूरी में। जब वो लोग पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान में वो पैसे वाले लोग थे, तो पैसा कमाने के लिए उन्होंने अपनी स्त्रियों को भी दुकानों पर बिठाया। स्त्री पुरुष दोनों ने मिलकर के काम किया। और आज हिंदुस्तान की, मैं ये कहता हूं कि जो पाकिस्तान से लोग आए हिंदुस्तान में, आज वो एक नंबर पर है अपनी मेहनत के द्वारा, केवल अपनी मेहनत की। कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया उन्होंने अपनी मेहनत की। और आज कुछ दुष्ट ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आए, इनको पाकिस्तान भेज दो वापस। मैं कहता हूं सच्चे लोग हैं ये, धर्म के रखवाले, इनके साथ कितने अत्याचार हुए, हमने क्या दिया इनको। आज भी बहुत से लोग उनको रिफ्यूजी कहते हैं। इसलिए कभी भी जो भाई जिनके पिता दादा पाकिस्तान से, उनको गले लगाइए कि भाई तुमने अपने धर्म के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, कितने, कुछ लोग कहते हैं सिखों के गुरु। सिखों के क्यों? सिखों के तो भाई हम सबके हैं। उन्होंने हमारी रक्षा की, फौज बनाई। आज जब कभी मीडिया पे या उसमें देखते ना हिंदू सिख लड़ रहे हैं, बड़ा कष्ट होता है सर। अरे भाई ये हमारी फौज थी, धर्म बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। एकता होनी चाहिए। भगवान राम धर्म की परिभाषा बताने के लिए, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, राजा का धर्म बताने के लिए, भाई का धर्म बताने के लिए कहां से आए? वैकुंठ से आए। राम जी का जीवन तपस्या, साधना, ब्रह्मचर्य, त्याग का जीवन। किस लिए जिया, किस लिए सब इतनी कठिनाई सही कि लोग प्रेरणा लें। लेकिन हुआ क्या? हमने राम जी को ही बांट दिया जाति और धर्म में। बोलो नारायण भगवान की। राम जी के साथ न्याय करना है, राम जी के साथ न्याय करना है। मंथरा दासी की जुबान पर सरस्वती बैठ गई। कौन बैठ गई? केकई के महल में गई। केकई ने कहा मैं आज बहुत खुश हूं, सोने की माला दी। मंथरा कहती है मेरी जिंदगी का काला दिन है आज। केकई ने डांटा तो कितना गलत बोलती है।
मेरा पुत्र राम राजा बनेगा। मंथरा ने कहा, तू अभी नादान है, तुझे मालूम नहीं, मुझे भविष्य दिख रहा है, राम राजा बनेंगे, आप और भरत उनकी चाटुकारिता करेंगे और मेरा तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहेगा, जब आप ही दासी बन जाए। कई ने बहुत फटकार लगाई। ध्यान चाहूंगा, बुरी बात का प्रचार जल्दी होता है, बुरी बात का प्रचार क्या होता है, जल्दी होता है। राम कथा हो रही है मंदिर में, कहते हैं जी प्रचार ही नहीं। क्या कहते हैं, प्रचार ही नहीं। कल को आप ये कह दो कि जी मंदिर में तो कुछ घटना घट गई, ना पंपलेट लगाने पड़ेंगे, ना बोर्ड लगाने पड़ेंगे, ना होर्डिंग लगाने पड़ेंगे, 2-4 घंटों में सारे नगर में प्रचार हो जाएगा, मंदिर में कोई घटना घट गई। बुरी बात का प्रचार जल्दी होता है, अच्छी बात का प्रचार देर से होता है। इसी में एक और ऐड कर लो, बुरी बात जल्दी समझ में आती है, अच्छी बात देर से समझ में आती है। मंथरा पट्टी पढ़ाने लगी, उल्टी बात थी ना, समझ में आ गई कि कई क्योंकि उल्टी बात जल्दी समझ में आती। कोई को कहा, मौका है तेरे पास क्या करने का। कई एक बार राजा दशरथ की युद्ध में तुमने सहायता की थी, तो राजा ने तुम्हें वरदान मांगने को कहा था, तूने राजा से कहा था कि उचित समय आएगा तो मांग लूंगा। अब आप वो 2 वरदान मांग लो, पहले में राम को वनवास और दूसरे में भरत राम के स्थान पर राजा बना। कई कहती है कि राम को वनवास करा के क्या मिलेगा, हम तो चाहते हैं भरत राजा बन जाए, एक ही वरदान बहुत है, भरत को राज्य के लिए मांग लेते हैं। मंथरा ने कहा, सुन, राम के साथ प्रजा है, राम के साथ प्रजा है, और राम योद्धा भी है, धनुर्विद्या भी जानता है। कल को ऐसा ना हो कि तेरा बेटा भरत राजा बन जाए और प्रजा विरोध कर दे, विद्रोह कर दे, और राम जी योद्धा तो है ही, फिर क्या करोगे। उन्होंने कहा ठीक है, 14 साल के लिए राम का वनवास मांगो, ताकि 14 साल में आपका भरत जनता पर अपनी पकड़ बना ले, अपनी मजबूती बना ले, और 14 साल राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो धीरे 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 करके लोगों का उनसे लगाव नहीं रहेगा, वो सारे का सारा लगाव भरत से हो जाएगा। ठीक है, मैं यही करती हूँ। मंथरा कहती है इतनी आसान नहीं है ये बात, उसके लिए आपको त्रिया चरित्र करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राजा दशरथ आपसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे ही राज सिंहासन के कार्य, राजकाज के कार्य से निवृत्त होकर के शाम को वो महल में आएंगे, तो आप हार श्रृंगार उतार करके फेंक देना और कोप भवन में चली जाना, और बड़ी बड़ी लंबी लंबी गहरे सांसें लेना। राजा पूछेगा क्या बात है, तो राजा से कोई बात मत करना। फिर राजा तड़पेगा कि मेरी प्रियतमा बोल क्यों नहीं रही, फिर आप उससे कहना
कि मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, पहले मुझे वादा करो, जो मांगूंगी वो दोगे। राजा कहेगा ठीक है, फिर भी विश्वास नहीं करना, फिर मुंह मोड़ लेना और रोने का नाटक करना। राजा से भगवान राम की कसम उठाना। राजा ने यदि राम जी की कसम उठा दी तो राजा उस बात को करेगा। जब राजा दशरथ राम जी की कसम उठा लें तब उनसे ये बोलना कि आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज उन दोनों वरदानों को मैं मांगती हूं। पहले राम के लिए वनवास मांगा, फिर भरत के लिए राज्य मांगा। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, मंथरा ने पूरा पक्का कर दिया कैकेयी को, कहा कि वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सिर पटकेंगे, बेहोश होएंगे, पर तू घबराना नहीं, तू घबराना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, बुरी बात थी, जल्दी समझ में आ गई। राजा दशरथ राजा है। मैंने कल बताया था आपको कि पूरी पृथ्वी के राजा अयोध्या के राजा को टैक्स देते हैं, कर देते हैं, वो उसके अधीन है। अयोध्या का राजा होने का अर्थ है पूरी धरती का राजा। इसलिए बहुत व्यस्त हैं, सारी व्यस्तता पूरी करके जब वो आए तो उन्होंने देखा कि कैकेयी महल में नहीं। आवाज लगाई, नहीं बोली। सारे महल में ढूंढा तो देखा कैकेयी कोप भवन में जमीन पर पड़ी हुई, बाल खुले हैं, हार श्रृंगार नहीं है और लंबी लंबी सांसें ले रही है। राजा दशरथ ने पूछा कैकेयी क्या बात है? कुछ नहीं बोली। मुझसे कोई भूल हुई हो, मुझसे कोई शिकवा शिकायत हो, कोई जवाब नहीं। एक बात का यहाँ उल्लेख किया गया है महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में कि सबसे बड़ी रानी है कौशल्या। सबसे बड़ी रानी कौशल्या है, जो कि आयु में बड़ी है। जो कैकेयी है वो उम्र के लिहाज से और सुंदरता के लिहाज से सुमित्रा से भी सुंदर है। राजा दशरथ का जो मन है वो कैकेयी में ही है, कौशल्या में नहीं। कैकेयी को बार बार पूछा, कैकेयी बताओ तो सही क्या बात है? जैसा मंथरा ने पट्टी पढ़ाई थी उस पट्टी का पूरा असर है। कुछ नहीं बोली। दिन भर की थकावट थी राजा दशरथ को, हाथ जोड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बताओ तो सही। जब लगा कैकेयी को कब धीरे धीरे वश में आ गए हैं, उन्होंने कहा पहले राम जी की कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगी वो दोगे। राजा ने कहा हम रघुवंशी हैं, हमारी तो बात ही जुबान ही है, कसम लेने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा नहीं मानी। तो राजा दशरथ ने कहा ठीक है, राम जी की सौगंध खा करके कहता हूं, जो कहोगी वो करूंगा। कैकेयी कहती है कि एक बार युद्ध के मैदान में मैंने आपकी सहायता की थी, आपने 2 वर दिए थे, मैंने कहा था समय आने पर लूंगी, अब मांग रही हूं, दोगे? कहते हाँ। देख लो राम जी कसम खाइए, कहते हाँ बिल्कुल दोगे। ठीक है, पहला वर तो ये कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो।
और दूसरा राम जी की जगह मेरा बेटा भरत राजा है। दशरथ ने कहा ठीक है, राम जी की जगह भरत राजा बने, कोई बात नहीं, भरत और राम मेरे लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन राम जी का ऐसा क्या कसूर है कि वो 14 वर्ष तक वन में रहे? उन्होंने कहा कसूर की बात नहीं, बस मेरा वरदान है, मेरी मांग है। राजा दशरथ अधीन थे कैकेयी के, बहुत ज्यादा लगाव करते थे, वचन दे चुके, राम जी की कसम खा चुके। राजा दशरथ ने कहा देखो, भरत के राजा बनने मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वनवास क्यों हो, कारण क्या है, क्या वजह है? नहीं महाराज, आपने वरदान नहीं देने, कोई बात नहीं, दुनिया कहेगी कि राजा दशरथ रघुकुल भूषण राम जी की कसम दे करके, वचन दे करके फिर गए, यही तो कहेगी ना। कोई बात नहीं, आप मत। राजा दशरथ विचार करता है, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, हाँ प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विचार करता है राजा दशरथ, आज तक हमारे रघुकुल में ऐसा कोई राजा नहीं जिसने अपनी बात कह के पूरी ना की। कैकेयी ने मुझसे राम की सौगंध दिलवा दी, राम मेरे प्राणों से प्यारे हैं, शायद विधि का विधान नहीं हो। ध्यान चाहूंगा, परमात्मा पर भी दुख आता है, विधि का जो विधान है वो परमात्मा को भी करना पड़ता है। ये विधान ही तो है। एक राजा के लड़के राजकुमार, और उनको कहा जा रहा है कि तुम वन में जाओ, ये विधि का विधान है। क्या विधि का विधान? राक्षसों का सफाया करना है। कौन करेगा? राम जी करेंगे। और राम जी कैसे करेंगे? जंगल में जाएंगे तभी करेंगे ना। विधि का विधान दूसरा क्या? वहां ऋषि लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सबरी माता इंतजार कर रही है कि राम आएंगे।
राम जी जंगल में जाएंगे तभी सबको मिलेंगे ना। तो ये क्या है? ये विधान है। बहुत सी स्त्रियों को, पुरुषों को एक दूसरा साथी ऐसा मिलता है कि बस उसमें ही रमे रहते हैं। आप किसी भी महापुरुष की कथा पढ़ लीजिए, महापुरुषों का गृहस्थ कोई अच्छा नहीं होता, तभी वो शायद समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, धर्म के लिए, देश के लिए कुछ कर पाते हैं। इसलिए राम जी जब तक वन में नहीं गए, वो राजा दशरथ के राजकुमार है राम। मर्यादा पुरुषोत्तम कब बने? जब वन में गए, कष्ट सहे, रावण का काम तमाम किया। इसलिए यदि हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ ऐसा बनाएं कि वो चमकें, तो चमकने के लिए तपना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तपना पड़ता है। और जो जितना तपेगा वो उतना, बोलो ना, चमकेगा। जो जितना तपेगा वो उतना चमकेगा। राम जी जब तक अयोध्या में हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से नहीं जाने जाते। जब पिता की बात मान करके मर्यादा स्थापित करने के लिए वन में गए, ऋषियों की सेवा की, रावण का संहार किया, ऋषियों को अभय दान दिया, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जो जितना ज्यादा तपेगा उतना ज्यादा चमकेगा। सोने को जो सुनार बनाता है ना, कैसे उस अग्नि में से तपा तपा करके उसको आकार देता है। भगवान राम दशरथ के प्राणों के रखवाले हैं। राम जब तक हैं तब तक दशरथ जीवित है। दशरथ विचार करता है कि कैकेयी ने मुझसे वरदान मांग लिए, ना दूंगा तो लोग मुझे ये कहेंगे कि तो वचन का कच्चा है। और किस मुख से कहूं राम को कि राम आपको 14 वर्ष का वनवास दिया जाए? आखिर राम का कसूर क्या है? राजा दशरथ बेहोश हो गया। पूरी रात हा राम करते करते निकल गई। सुबह जब हुई तो लोग अपनी फरियाद लेकर राज दरबार में गए। राजा नहीं है वहां। मंत्रियों ने देखा कि राजा क्यों नहीं आए। सुमंत्र राजा दशरथ का मित्र भी है, उनका सखा भी है, मंत्री है। सुमंत्र अंदर गया महल में, देखा राजा दशरथ मूर्छित पड़े। कैकेयी से पूछा, देवी ये क्या बात है? कैकेयी ने सारी बात बताई कि मैंने 2 वर मांगे और राजा दशरथ मूर्छित। राम जी के पास सूचना गई। राम जी अपने पिता के महल में आए, देखा कि पिता मूर्छित हैं, उनको संभाला। थोड़ी देर बाद राजा को होश आया और राम राम कह करके फिर मूर्छित हो गए। कैकेयी मां ने
राम को सारी बात बताई कि इस प्रकार ये बात हुई। मैंने इनसे 2 वर मांगे। उससे पहले मैंने आपकी सौगंध दिलवाई कि आप राम की सौगंध खाइए, राम की कसम खाइए। इन्होंने आपकी कसम खाई। फिर मैंने 2 वर मांगे। ये आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने कहा मैं राम को किस मुख से कहूं कि तू वन चला जा, राम का कसूर क्या है? राम जी कहते हैं माता कोई बड़ी बात नहीं है, राजा राम बने या भरत बने कोई दिक्कत नहीं, भरत मेरा भाई है। और दूसरी बात, वनवास में और महल में क्या फर्क है? बल्कि वनवास में रहेंगे तो वहां वनों में जंगलों में बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक भक्त लोग रहते हैं, उनका संग करेंगे, भक्ति करेंगे, इसमें बुरी बात क्या है? ये तो मेरे लिए वरदान है माँ। यदि मैं राजा बनूंगा तो राजकाज में ही व्यस्त हो जाऊंगा। ये तो आप मुझ पर कृपा कर रही हैं माँ। माँ मैं रघुकुल भूषण हूं। मैं ये नहीं करूंगा कि दुनिया मेरे पिता राजा दशरथ को यूं याद करे कि राजा दशरथ ने अपनी पत्नी को कसम दी थी और वो अपना वचन नहीं निभा पाए। माँ मैं अपने पिता के वचन को निभाऊंगा। ठीक है माँ, आपकी जो आज्ञा मैं स्वीकार करता हूं। राजा दशरथ की मूर्छा खुली। राम जी ने कहा पिताजी चिंता मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। मैं राजा बनूं या भरत राजा बने उसमें कोई बात नहीं। पिताजी 14 वर्ष का समय बहुत थोड़ा होता है और मैं 14 वर्ष ऋषियों के वहां रहूंगा, आश्रमों में जाऊंगा, बड़े बड़े तपस्वियों से आशीर्वाद लूंगा, भक्ति करूंगा, अपने जीवन का उद्धार करूंगा। राजा बनकर के तो बहुत टेंशन है पिताजी। मेरी माँ मेरा भला चाह रही है। राजा दशरथ ने कहा राम सुनो, पहली बात तो ये राजा वो होता है जिसके साथ उसकी प्रजा हो। राम सारी प्रजा का समर्थन तुम्हारे साथ है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि तुम बलशाली हो, तुम्हारे अंदर इतना बल है कि तुम मुझे युद्ध में जीत सकते हो। आप अस्त्र शस्त्र उठाइए, मुझे युद्ध में जीतिए, और दूसरा सारी जनता आपके साथ है, आप राजा बने। राम जी कहते हैं पिताजी लेकिन आपको इतिहास में क्या कहा जाएगा? आप रघुकुल भूषण हो, हम रघुवंशी हैं। मैं जंगल में जाऊंगा, मेरा भाई राजा बनेगा। पिताजी शोक छोड़िए, धीरज धारण कीजिए। बार बार राजा दशरथ ने कहा राम सारी जनता सारी प्रजा तुम्हारे साथ है, तुम विद्रोह करो। नहीं पिताजी, आपका वचन झूठा नहीं जाना। राम जी ने कहा पिताजी आज्ञा दीजिए। दशरथ ने कहा नहीं राम, तुम्हें वन में जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं पिताजी आप आज्ञा दो। राम हाथ जोड़े खड़े हैं। दशरथ को मूर्छा आ गई, बोले नहीं कुछ। राम जी वहां से चले, माँ कैकेयी को प्रणाम करके माँ मैं कौशल्या मैया की आज्ञा और आशीर्वाद ले आता हूँ, सीता जी को बता आता हूँ, और माँ मेरे जो वस्त्र हैं वो भी निकाल के रखना, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
राम मां कौशल्या के महल में गए। आप लोगों को ज्यादा जल्दी हो तो आपका सम्मान कर देता हूं। कथा सुननी है तो बोलो, क्योंकि आपने कहा था ज्यादा जल्दी है। आ जाओ, आप में से 2 लोग आ जाएं। जो भी ये उधर दे दो, वहां से सम्मानित कर दो। हमारी ये कथा चलती रहेगी, इनको सिरों पे दे दो। आप ही पुजारी जी से बनवा दो। यहाँ यहाँ ना, हाँ, मेरा टॉपिक ऐसा टॉपिक है, ये टाइम लगेगा इसमें। आप वहीं से आ जाओ, आप आ जाओ प्रधान जी। बलजीत जी को ही देना है, बस ठीक है। बोल नारायण भगवान की जय। तो भगवान राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कलियुग तरन उपाय न कोई। हाँ राम भजन रामायण दोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो रामायण सुर तरु की छाया। हो दुख भय दूर निकट जो आया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सुन री मैं नाम सुन रे तोता। मैं भी पंखों बाला होता। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम चले। कहाँ चले? कौशल्या माँ से अनुमति लेने। यशवंत सिंह ने बड़ा अच्छा लिखा है, बहरे तबीर में है। माँ कौशल्या के महल में गए। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा खुश रहो। माँ आज्ञा लेने आया हूं। माँ कहती है बेटा मेरा बेटा राजा बनेगा, आज मैं बहुत खुश हूं। माँ सोने जवाहरात का दान करती है, खुशी मनाती है, राम जी को तिलक करती है। राम जी ने कहा माँ मैं राजा नहीं बन रहा। मां सोचती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। यहाँ यशवंत सिंह जी ने बड़ा अच्छा लिखा है बहरे तबील में। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुंतजिर है माता जी तेरे हुक्म अखीरी का। माँ को कहा माँ राज के बदले हो गया मुझको हुक्म फकीरी का, मैं तो फकीर बनने जा रहा हूं।
राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजिर है माता जी तेरे हुक्म अखीरी का। दिया पिता ने राज भरत को मुझे हुक्म मिला वन जाने का, 14 साल रहूं मैं वन में हुक्म नहीं आया आने का। हुक्म नहीं रहा मुझे इस घर का खाना खाने का, हर घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है माता बदला रंग जमाने का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजिर है माता जी तेरे हुक्म अखीरी का। कौशल्या माँ कहती है, बैठी थी मैं खुशी खुशी में, इन बातों का कोई शान गुमान नहीं। सुनकर तेरी बात ये बेटा रही बदन में जान नहीं। तूने की तैयारी वन की कौशल्या की खैर नहीं। प्राण त्याग दूं अभी रहूंगी जिंदा तेरे बगैर नहीं। दे दे राज खुशी से भरत को, भरत मेरे से कोई गैर नहीं। वह भी बेटा तू भी बेटा, भरत से मुझे कोई बैर नहीं। बिना राज के बेटा मेरी गढ़ती कोई शान नहीं।